हेलो बटरफ्लाइज। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल डायरी ऑफ लव स्टोरीज़ में। गाइस, आई डोंट थिंक कि मेरी वॉइस इज़ दैट मच गुड, बट अगर आप चाहें तो मेरी ये बेसुरी आवाज़ सुन सकते हैं या फिर इसी सेम स्टोरी को वॉटपैड पर पढ़ सकते हैं, जो कि द लव बिटवीन टू हर्ट्स के नाम से पब्लिश्ड है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। सैम और रू दोनों उन गुंडों की धुलाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं और अपने आसपास के नज़ारों के मज़े लेते हैं। एंड फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। जहाँ सैम अपने घर के लिए निकल जाती है, वहीं रूह अपनी बाइक एक लाइब्रेरी के सामने आकर रुकती है, जिस पर लिखा होता है द विस्परिंग मैजिक। देन रूह अपनी बाइक पार्क करने के बाद सीढ़ियों से ऊपर आते हुए खुद में ही बड़बड़ कर रही थी कि ना जाने प्रणव कितना गुस्सा होगा। पूरे 2 घंटे लेट हो गई हूँ मैं। मुझे भी यही लड़का मिला था प्यार करने के लिए। अजीब मुसीबत है यार ये आदमी, कहीं इसने लाइब्रेरी का सारा सामान न बिखेर दिया हो। रूह और प्रणव दोनों पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। प्रणव रूह और सैम के कॉलेज में लाइब्रेरियन था और उसकी खुद की भी एक लाइब्रेरी थी। पर वेट, रूह जैसे ही स्टेयर से ऊपर जाती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि रूह ने जैसा सोचा था वहाँ का माहौल उससे बिल्कुल उलट था। रूह ने तो सोचा था कि प्रणव गुस्से में होगा, लेकिन वह सामने अपनी बहन मीरा के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और किसी लड़की से हंस कर बातें कर रहा था, जो कि उनके सामने वाले सोफे पर बैठी थी और सिर्फ उसका पर्स दिख रहा था। और वहीं हमारी रूह मैडम का जो डर था, मीन्स जो भी उनकी हिचकिचाहट थी कि पता नहीं क्या होगा, उसने अब गुस्से और जेलसी का रूप ले लिया था। रूह गुस्से में खुद से ही बोलती है, जानती थी मैं सात्विका, इसे ना बस लड़की दिख जाए और इसकी फ्लर्टिंग शुरू। अभी बताती हूँ मैं इन दोनों भाई बहनों को। और इतना कहकर वो अंदर जाने ही लगती है कि वहाँ पर जो लड़की बैठी हुई थी, वो जल्दी से उठकर आकर रूह को कसकर गले लगा लेती है। और वहीं रूह शॉक कि ये कौन है। उसके बाद वो लड़की उसे ले जाकर सोफे पर बैठाती है। एंड अब हमारी रूह सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को देख रही थी। और भाई देखे भी क्यों ना, आखिरकार हमारी समृद्धि थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखे तो देखता रह जाए। रूह को समृद्धि को इस तरह देखते देख मिस्टी रूह का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाभी ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड और हमारा चलता फिरता तूफान। जिस पर समृद्धि अपना हाथ मिस्टी के हाथ में मारती है, जिससे उसने रूह का हाथ पकड़ा था, और बोलती है, क्या यार क्यों मेरी इमेज ख़राब कर रही है भाभी के सामने। देखना इतनी प्यारी और क्यूट तो हूँ मैं, तू ना जलती है मुझसे, इसीलिए। उसकी इस बात पर सब हंसने लगते हैं। आफ्टर दैट रूह बोलती है, सच में जितना प्रणव ने आपके बारे में बताया था, आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो। उनकी इन बात पर समृद्धि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो दोनों उसके बाद फिर वह चारों वहाँ बैठकर आराम से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और करीबन आधे घंटे बाद मिस्टी का फ़ोन रिंग करता है, तो वो फ़ोन पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। एंड जब अगेन वापस आती है तो जाकर समृद्धि के कान में धीरे से बोलती है, समृद्धू यार मेरे एजी ओजी बाहर आए हुए हैं, चलना उनसे मिलकर आते हैं। समृद्धि बोलती है ठीक है, और वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। और उन दोनों को जाते देख रूह पूछ लेती है, ननद जी आपकी सवारी कहाँ जा रही है। और जिस पर
जिस पर हमारी मिस्ट्री तो काफ़ी डर जाती है कि यार जिस पर हमारी समृद्धि तो काफ़ी डर जाती है कि यार कहीं इन लोगों को सब कुछ पता न चल जाए, पर कोई उसे समझाए कि उसके पास समृद्धि है जो उसे हर मुसीबत से निकाल सकती है। क्यों इतनी टेंशन लेती है यार वो। बट उस सारे सिचुएशन को समृद्धि संभाल लेती है और बोलती है कि आप दोनों को मौका दे रही हूँ हमें बुआ बनाने का। सो एन्जॉय लव बर्ड्स। ये दिस पीक आभा का मौसम एंड हम तुम अकेले एक लाइब्रेरी में, और वहाँ से मिस्टी का हाथ पकड़कर भाग जाती है। और वहीं प्रणव पीछे से खड़ा होकर बोलता है, शैतान तुम सोचोगी नहीं ना। उसके बाद अगेन फ़ोन रिंग करता है, बट इस बार रूह का फ़ोन रिंग करता है। रूह ने देखा तो सैम उसे फ़ोन कर रही थी। रूह अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है, क्या हुआ सैम। देन वहाँ से सैम बोलती है, यार मेरी कीज़ तेरे पास रह गई है, चेक करके बता वही है कि तेरे पास ही है क्या। रूह बोलती है कि हाँ मेरे पास ही है, एक काम कर तू लाइब्रेरी में आके ले ले। सो सैम बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। आफ्टर डैट बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से समृद्धि और मिस्टी दोनों एक शॉप के नीचे खड़े होते हैं, और जब बारिश रुकती है तो कैफ़े के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में चलते हुए अचानक से समृद्धि की नज़र एक पपी पर पड़ती है जो कि सड़क के किनारे गड्ढे में गिरा हुआ था। और जब जब कोई कार या बाइक उसके आगे से गुजरती तो वो डर जाता और काफ़ी धीमे स्वर में आवाज़ करता। सो समृद्धि उस पप्पी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक बाइक अचानक से उसके सामने से गुजरती है, जिस वजह से उसके सामने जो गड्ढा था उसका सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है और समृद्धि के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। समृद्धि गुस्से में पीछे पलट कर कहती है, अबे ओ अंधे की औलाद, जब तुझे बाइक चलाने नहीं आती तो बाइक लिए क्यों तूने। उसके बाद 2-4 गालियाँ और उसे दे देती है एंड देन मुड़कर मिस्टी की तरफ देखते हुए बोलती है, यार मिस्टू मेरे तो सारे कपड़े ख़राब हो गए, तू एक काम कर तू अकेली चली जा, मुझे कल कॉलेज में मिलवा दियो। तो मिस्टी बोलती है, अच्छा ठीक है मैं तुझे कल कॉलेज में मिलवा दूँगी, पर तू अभी सबसे पहले घर जा, और अगर मम्मी मेरे बारे में पूछे तो बोल दियो कि मैं सैम के साथ हूँ। तो समृद्धि पूछती है, ये सैम कौन है। तो मिस्टी बोलती है, अरे मेरी माँ बाद में बता दूँगी ना सब कुछ, तू अभी जा तो। सो उसके बाद मिस्टी वहाँ से चली जाती है, और जो हमारी समृद्धि होती है वो अगेन उस पप्पी की तरफ जाती है और फिर उस पप्पी को अपने दुपट्टे में लपेटकर सड़क के किनारे एक डॉग हाउस होता है उसमें छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक बाइक तेज़ी से उनकी तरफ आ रही होती है। इससे पहले कि समृद्धि को समझ पाती, एक हाथ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सो टू बी कंटिन्यू। बाय बाय गाइस।